हाय गाइस, तो अगर आपकी भी कंपनी थिंकलाइंट पीसी का यूज करती है और यहाँ पे बाई करने का आप सोच रहे हो थिंकलाइंट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे थिंकलाइंट के बारे में बात करूंगा जो हम यूज कर रहे हैं और बेसिकली, और यहाँ पे हमें इनमें दिक्कत क्या क्या आ रही है और हमारे लिए कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये अराउंड 8,000 से 12,000 के बीच में हैं सारे के सारे। और अगर आपको भी बाई करना है तो मैं इसमें आपको बेस्ट बताऊंगा और आपको बताऊंगा मॉडल नंबर और यहाँ पे डिवाइस कौन सी आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए 2026 में। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं थिंकलाइन, वो है आरडीपी का, और ये है 2 GB इसमें रैम है और 32 GB की इसमें स्टोरेज है। और यहाँ पे जो इसका जो प्रोसेसर है वो है इंटेल क्वाड कोर। तो अगर ये आपको बाई करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये मत लेना। अब यहाँ पे जो हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इसमें है यूएसबी की सिर्फ यहाँ पे 2 और इधर एक, सिर्फ इसमें सिर्फ 3 टोटल यहाँ पे हमारे पास जो है यूएसबी पोर्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है, एक पोर्ट में आपका लग जाता है माउस, एक पोर्ट में आपका लग जाता है यहाँ पे कीबोर्ड, और एक पोर्ट में आपका लग जाता है हमारे पास यूएसबी वाले काफी सारे मॉनिटर है। तो हमारे पास ये वाले जो यूएसबी वाले हैं काफी सारे मॉनिटर हैं, जो कि इसका जो पावर सोर्स है वो यूएसबी का है। तो अगर आपके पास भी यहाँ पे पावर सोर्स यूएसबी का है तो आपको यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। अब सपोज कि आपका कभी यहाँ पे विंडोज या फिर आपका यहाँ पे लिनक्स जो आपने इसमें इंस्टॉल कर रखा है वो ओएस वो करप्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए एक यहाँ पे हटाना पड़ता है। वो चाहे आप कीबोर्ड हटाओ, वो चाहे आप माउस हटाओ, वो चाहे आप अपना टीएफटी हटाओ और पावर सोर्स हटाओ, तो ये कुछ इशू आता है इसमें। अब यहाँ पे इसमें हम ऑटो इनेबल करते हैं कि जैसे ही यूजर ऑन करे ये ऑन हो जाए, लेकिन अधिकतर ये ऑन होता नहीं है, तो इसको हमें दबा के करना पड़ता है। अब यूजर यहाँ पे कुछ हमारे जो हैं वो मतलब कि बिजनेस करके तो देते हैं, लेकिन उनके हार्डवेयर में कंप्यूटर में वो जीरो होते हैं, तो उनको कितना भी समझा लो कि ये आपको बटन प्रेस करनी है वो करते ही नहीं है। तो इसमें ये इशू आता है, ये ऑटो ऑन नहीं होता है कभी कभी, तो वो हमें जाके उसको फिर से समझाना पड़ता है, फिर से उसको बताना पड़ता है। और इसमें 2 GB की रैम है और 32 GB की स्टोरेज है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट 2 वेबसाइट चलाने के लिए हम देते हैं। अब इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि इसमें हम यूजर को लिनक्स डाल के दे देते हैं और हम उसको बोलते हैं जो यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जो लीड जनरेट करती है वही चलेगी, बाकी आप यूज मत करना। अब यहाँ पे जो यूजर होते हैं 4-5 टैब ओपन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये होने लगता है हैंग। तो ये भी इशू आता है इसमें, क्योंकि इसमें 2 GB की रैम है, आप उसमें ओएस भी डालोगे, क्रोम भी चलाओगे तो दिक्कत तो आएगी ही। तो अगर आपका यहाँ पे अगर आप 10-12 टैब यूज करने का सोच रहे हो या फिर इसमें एक्सेल यूज करने का सोच रहे हो तो ये मत लेना। सिर्फ ये हम बाई करते हैं इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट चलेगी और कुछ नहीं चलेगा, और यहाँ पे 2-3 टैब जो यूज होंगे बैंकिंग वगैरह वो आप यूज कर सकते हो। बाकी ये रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको मत लेना, देख लो ये। और इसका मैं मॉडल नंबर जो है वो चिपका दूंगा स्क्रीन पे, वो आप जरूर देखना। अब जो यहाँ पे हमारे पास दूसरा है वो है स्मार्ट डेस्क का, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है हमारे पास मॉडल नंबर GG8350। स्मार्ट डेस्क का है ये बाई ग्रीन गेट। अब ये भी 2 GB का है, 32 GB की इसमें रैम है, और ये भी क्वाड प्रोसेसर आता है, इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर आता है। अब इसमें हम इसको 2019 से यूज कर रहे हैं, लेकिन ये 2019 से यूज कर रहे हैं हम, लेकिन ये अभी भी हमारे पास चल रहा है और ये काफी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हमने इसके 300 या 400 पीस मंगाए थे, और तो ये चल रहा है अभी। अब इसमें हमें इशू नहीं आता टीएफटी वाला, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 पोर्ट मिल जाते हैं इधर और 3 पोर्ट आपको और यूज करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा काम चल जाता है, लेकिन वही सेम इशू अगर यूजर यहाँ पे ज्यादा टैब ओपन करते हैं तो हमें आने लगती है दिक्कत। तो आप कुछ ये देख सकते हो इसका डिजाइन। अब ये भी हम यूज करते हैं कि यहाँ पे हम बोल के यूजर को देते हैं कि इसमें आपको सिर्फ 3-4 टैब ही यूज करने हैं, और ये हम लिनक्स यूज करते हैं। अब इसमें अगर हम लिनक्स यूज करते हैं अपडेटेड यहाँ पे 25वां वर्जन 26वां वर्जन, तो उसमें दिक्कत आती है। जो इसमें सबसे स्मूथ चलता है वो है यहाँ पे 16 वर्जन या फिर 18 वर्जन, सबसे बेस्ट चलता है आपको, तो वो मिलेगा। अब यहाँ पे जब आप ये सब यूज करते हो 18 वर्जन या फिर 16 वर्जन, तो वहां पे आपको जो क्रोम है उसका अपडेट वहां पे नहीं मिलता, तो हमें वो या फिर जुगाड़ करना पड़ता है, या फिर 18 से हमें 20 वर्जन या फिर 22 जो भी होगा उस पर हमें जाना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का थोड़ा इशू आता है। तो अगर आप ये बाई करने का अभी सोच रहे हो और आप यहाँ पे ज्यादा टैब यूज करने का सोच रहे हो तो मत लेना, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है 8-10 टैब के बाद यहाँ पे खराब होने लगती है। तो आप यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हो। तो ये सारी फोटोज मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहां पे देख लेना इजिली।
अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा थिंकलाइन है मिनी पीसी है वो है यहाँ पे स्मार्ट डेस्क का फिर से, और यहाँ पे जो इसका मॉडल नंबर है वो है GG8350, लेकिन ये है 4GB 64GB वाला, ठीक है। तो इसमें 4GB है, 64GB है, तो इसमें हम यहाँ पे विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उबंटू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये 4GB तो ये इजिली यहाँ पे हैंडल कर लेता है 8-10 टैब। लेकिन ये वाला जो है हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास कम ही है ये। तो अगर ये आपको मंगाना है तो रिकमेंडेड है, आप मंगा सकते हो। और इसमें आपको USB के 4 पोर्ट मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 इधर मिल जाएगा आपको USB का पोर्ट, और 2 आपको इधर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आप HDMI भी लगा सकते हो और VGA भी लगा सकते हो। तो ये रिकमेंडेड तो है अभी, लेकिन आपके पास अगर स्टोरेज आपको चाहिए तो ये आप अवॉइड करना, क्योंकि इसमें सिर्फ 64GB की है। तो आप देख लेना। अभी जो हम यहाँ पे मंगा रहे हैं अपनी कंपनी में वो है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्मार्ट डेस्क का, तो ये हम स्मार्ट डेस्क का मंगा रहे हैं, और ये थोड़ा बड़ा भी है। अगर आप इनसे कंपेयर करोगे ना तो इतना बड़ा है, देखो ये कुछ इतना बड़ा है, और यहाँ पे इससे भी ये इतना बड़ा है। अगर मैं इससे भी कंपेयर करता हूं तो ये काफी ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे इससे भी बड़ा है ये, देखो। तो ये जो हमारे पास जो 3 है वो सेम ही है। तो ये हो गए हमारे पास 3 और ये हो गया 1, तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो इसमें। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये है स्मार्ट डेस्क का, और जो इसका मॉडल नंबर जो है वो है SD इंटर्म लिखा है, तो इसकी भी फोटोज में लगा दूंगा, तो आप देख लेना। अब यहाँ पे जो ये वाला पीसी है, अब इसमें आप यहाँ पे विंडोज भी यूज कर सकते हो, उबंटू भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन से रिकमेंडेड आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये है 4GB और 128GB का। तो यहाँ पे आपको 4GB की रैम मिल जाती है और 128GB की यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है, जो कि है SSD। अब यहाँ पे इसमें SSD में क्या दिक्कत है, अब इसको यहाँ पे सस्ता करने के चक्कर में इन्होंने इसमें जेनरिक SSD लगा रखी है। तो यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क कभी खराब भी होने वाली होती है, तो यहाँ पे इस SSD में स्मार्ट फीचर नहीं है। अब स्मार्ट फीचर नहीं है तो आपको यहाँ पे SSD की परफॉर्मेंस ही नहीं दिखती, तो वो इशू आता है। तो अगर आपके पास क्रिटिकल डेटा है तो ये अवॉइड करना मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने सस्ते करने के चक्कर में जो इसकी SSD है उसमें स्मार्ट फीचर ही नहीं दिया, और स्मार्ट फीचर नहीं दिया तो आप यहाँ पे ये जो है वो आप टेलीकॉलर एज अ यूज कर सकते हो, कि आपका जो भी डेटा रहेगा इसमें रहेगा या फिर वेबसाइट पे रहेगा, और वो डेटा आपको यूज का नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको यूज करना है तो ये आप बाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप इसमें विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसमें उबंटू भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन स्मूथली चलता है। SSD होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पे ये गर्म होता है वो बात अलग है, आप यहाँ पे इसकी पेस्टिंग कर दो, गर्म होना ठीक हो जाता है। और इसके साथ यहाँ पे सबके साथ एडेप्टर्स आते हैं, तो आपको यहाँ पे जब भी खराब होगा एडेप्टर्स खराब होंगे, तो ये बेस्ट है इसमें। और यहाँ पे आपको एक HDMI का पोर्ट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक VGA का पोर्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटरनेट सब में चलता है। इंटरनेट की समस्या भी इसमें आती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट जब इसका नहीं चलता है कभी, तो हमें इसका सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है। अब रिस्टार्ट क्यों करना पड़ता है, इनके जो अडेप्टर्स हैं वो हो गए हैं खराब, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का इशू आता है। वोल्टेज का इशू इसमें आता है तो यहाँ पे इसका इंटरनेट ही नहीं चलता, और आपको पता चलेगा कि आपका जो पोर्ट है वो खराब है, तो कुछ ये इशू आता है। तो हमें वो ट्रिक से पता करना पड़ता है कि यहाँ पे खराब क्या है, तो रिस्टार्ट करो, इजीली चल जाता है, या फिर आप यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 दिखाए हैं, 4 हमारे पास स्मार्ट डेस्क हैं, अलग अलग कंपनी की है, और इसमें इशू क्या है, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए वो। तो यहाँ पे अभी जो हम खरीद रहे हैं ये खरीद रहे हैं क्योंकि ये सारे आउटडेटेड हैं, और ये भी चल रहे हैं, इजिली चलते हैं, और ये अपना काम करके देते हैं। लेकिन हम जो खरीद रहे हैं अभी ये खरीद रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाई करने का सोच रहे हो तो मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको चारों की लिंक मिल जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाला खरीदना। तो मैं यहाँ पे आपको चारों की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे इजिली परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो ये 3 है, इसमें जो भी रैम लगी है या फिर SSD लगी है, इसमें इनबिल्ट लगी है, तो इसमें कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। अगर आपका कभी कुछ खराब हुआ, रैम खराब हुई, SSD खराब हुई, हार्ड डिस्क खराब हुई, तो ये पूरा ही चेंज होगा। इसमें कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है, और इसमें कुछ भी नहीं निकल, सारा का सारा मदरबोर्ड में ही ज्वाइन है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं निकलेगा, ना आपकी इसकी SSD निकलेगी, ना इसका रैम निकलेगा, तो आपके कुछ भी काम करनी है। अगर ये कुछ भी खराब होता है इसमें तो आप इसको फेंक सकते हो इजिली, क्योंकि आप यहाँ पे ठीक नहीं होता। जनरली ठीक भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप रैम या SSD निकाल के अलग यूज नहीं कर सकते, तो ये कुछ इशू आते हैं। आप सोचो कि इसकी रैम निकाल के इसमें लगा दूं, इसकी SSD लगा के इसमें लगा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता इसमें। लेकिन आप यहाँ पे इसमें जो SSD है वो आप इजिली यूज कर सकते हो, और यहाँ पे जो इसकी रैम भी है वो आप इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी दोनों निकल जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।